सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एशिया कप खेल का जुनून स्पेशल। दिस इज ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं वो फैसल करीम, मेरे साथ हैं सैमसन। और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त आप मैच एंजॉय कर रहे होंगे बिकॉज इस वक्त बड़ा तगड़ा मैच चल रहा है बिटवीन अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। देखिए, एक तो मैच चल रहा है ये, वन टीम दैट इज नंबर 2 ऑफ एशिया कप। एक तो मैच चल रहा है ये, लेकिन हमारा एक अपना अलग मैच चल रहा है पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई। वो भी बहुत तगड़ा मैच चल रहा है और इस वक्त बाकी पूरी दुनिया की नजरें भी इस तरफ होंगी। वेल, इन दोनों चीजों की हम बात कर रहे होंगे। टुडे वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड फवाद मुसाविर। दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे पेशगी ये भी बता दूं कि आज आप लोगों पे आने से पहले वी आर गोइंग स्ट्रेट टू दुबई और वहां हम अपने नुमाइंदे से भी बात कर रहे होंगे कि क्या चल रहा है। बट बिफोर दैट, सादिया, क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, लेट्स गो अहेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये है, पाकिस्तान ने कितनी बार एशिया कप का टाइटल जीता है? 1 बार, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 4 बार और ऑप्शन डी 8 बार। जो भी देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। यू नो व्हाट, इट्स अ गुड मैच हैपनिंग राइट नाउ। राशिद खान के इस वक्त हाथ में कि वो उस मैच को कहां तक लेके जा सकते हैं। 37 रन दरकार हैं और कुछ मैंने बांग्लादेश लिया था तो मैं चाहूंगी कि वो कहीं भी ना ले जा पाए, यहीं पे रहे। हाँ, अपना मैच सारिया निकाल के ले आई हैं। बट बिफोर वी गो टू तनवीर भाई एंड फवाद, हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे होंगे। प्लीज टेल मी इफ ही इज विद अस सो दैट हम जान सकें कि इस वक्त जो एक नई बहस छिड़ गई है कि पाइक्रॉफ्ट हटेंगे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराने के बाद दे केप्ट ऑन वेटिंग और अब फिर आईसीसी ने जो है वो ये कहा है कि जी वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव पाइक्रॉफ्ट। तो अब पीसीबी का नेक्स्ट मूव क्या होने जा रहा है? अंसर अकरम, नुमाइंदा बोल दुबई से हमारे साथ मौजूद। अंसर, अस्सलाम वालेकुम। अंसर, क्या इस वक्त स्टोरी है आपके पास? जरा बताएं क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इस तमाम तर मामले को लेके। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आईसीसी बिल्कुल आमने सामने है और आपको पता है कि रेफरी को लेके बहुत सारा जो है वो सोशल मीडिया पूरा दिन जो है वो भरा हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन हुआ था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या यादव से, तब भी मैं वहां पे मौजूद था और जो चीजें वहां पे सूर्या यादव ने बिहाफ टू गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान बोली, वो भी पूरी दुनिया ने सुनी है। और उसके बाद जो ग्राउंड में जो इशू बना सबसे बड़ा वो था कि भी सलाम क्यों नहीं दिया गया, वो एक बिल्कुल इसके बरखलाफ था। हम एक मुश्किल में यहाँ पे खड़े हैं। एक हेयर से है और वो हेयर से अब तक जो कुछ पुराने सीजन जर्नलिस्ट से निकली है खबर, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ मामला कुछ इस तरह से है कि गलती पाकिस्तान से भी मुमकिन है कि हुई हो कि एक ईमेल प्रॉब्ली आईसीसी की जानिब से डाल दी गई थी। इट वाज प्रीएम्प्टली इन्फॉर्म्ड, पहले ही कह दिया गया था कि भाई हाथ नहीं मिलाया जाएगा, लेकिन वो आगे कन्वे नहीं की गई ईमेल। ऐसा कुछ है? जी, ये जो है वो जराये के मुताबिक हमें पता चली है कि जो रेफरी थे उनको जो है वो बताया गया था, पहले बीसीसी ने इन्फॉर्म किया, लेकिन जो उस्मान वाला जो है, जो पाकिस्तान के जो वहाँ पे आईसीसी में जो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने बर वक्त जो है वो आगे रिप्लाई नहीं दिया, आगे बताया नहीं। इस वजह से यही सबसे बड़ा इशू जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ही बात आ रही है कि उस्मान वाला तो है पाकिस्तान से है, तो उन्होंने बर वक्त जो है वो आगाह नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा, ठीक है अंसर, फिल वक्त हम आपका शुक्रिया कर रहे हैं बट वी आर गोइंग टू टेक यू अगेन। कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदा अफजाल अब्बासी को भी लें और उनसे भी पता कर पाएं, क्योंकि पीसीबी का इस वक्त जो इजलास है वो भी जारी है। व्हाट्स द नेक्स्ट मूव? इस वक्त सिचुएशन अब हमारे सामने नहीं है, बट उससे पहले लेट्स गो टू आवर पैनल। तनवीर भाई, ये सारा मामला शुरू हुआ, अब ये मामला यहाँ तक आ गया है कि अब नाक पे बात आ गई पीसीबी के। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैच में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया, जो कल हमने यूएई से खेलना है। करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा है जो मैं अभी बात कर रही थी, तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो इन्होंने ये बात की है और जो हमें भी यहाँ कुछ पता चली है कि बीसीसीआई ने जो है टूर्नामेंट डायरेक्टर को बता दिया था, उन्होंने फिर मैच रेफरी को बता दिया था
और जो इन्होंने भी बताया कि उस्मान वाला को भी पहले से पता था कि ये नहीं होगा, हाथ नहीं मिलाया जाएगा। तो फिर उस्मान वाला को अगर हटाया तो सही हटाया, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले पता चल गया था, उस फ़ौरन ही उन्होंने उस्मान वाला को हटा दिया। तो अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ कोई गलत हुई है। अगर ये उस्मान वाला को पता थी, भाई अगर आपको पता थी तो फिर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को क्यों नहीं बताया कि भाई मुझे इस किस्म के मैसेजेस वहाँ से आए हैं, तो ये सब कुछ हो सकता है, तो मैं आपको अब बता रहा हूँ, तो आपने ये क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हुई, जो कि अभी हम सुन रहे हैं सिर्फ, अगर नहीं हुई तो फिर तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया है वो तो उसी पे जाएंगे। वो क्या है कि जो मैच रेफरी है वो पाकिस्तान के मैचेस में नहीं होंगे, ठीक है। उनकी जगह जो बात चल रही है कि रिची रिचर्डसन शायद आ जाएं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगला जो मैच 21 तारीख से इंडिया के साथ होना है, अगर ये बात बन जाती है तो कल यूएई से होगा, फिर पाकिस्तान अगर आगे जाता है, पहले तो यूएई से जीतता है तो आगे जाएगा, फिर 21 को खेलेगा। अच्छा, तो अगर 21 को खेलता है, मैच रेफरी भी चेंज हो जाता, बात तो वही हो गई। अगर उन्होंने उस वक्त भी हाथ नहीं मिलाए, शेक हैंड नहीं किए, तो फिर मैच खेलने का फायदा क्या? फिर क्या है, मतलब मैच रेफरी चेंज करने का क्या फायदा है? मैच रेफरी तो चेंज करने का इस वजह से फायदा ना कि यार उस मैच रेफरी को उन्होंने खराब किया, ठीक है, कि भाई तुम इनसे कह दो कि हाथ नहीं मिलाना। तो मैच रेफरी अगर चेंज हो गया, रिची रिचर्डसन भी आता है, तो उसके बाद भी वो बोलते हैं भाई जो भी अब आ जाए हम हाथ नहीं मिलाएंगे, जो मर्जी करना है। वो अड़ जाए अब अपनी बात पे कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो बात तो वही की वही रह गई है। एग्जैक्टली अगर ऐसा था तो अगर पाकिस्तान को पहले से ये पता होता, पाकिस्तान प्रायरली इसके ऊपर एक एक्शन ले पाता, पहले ही वो इसके ऊपर एक केस बंद कर पाते ना। अब तो हुआ ये कि अगर आप उनको ईमेल आई थी और उनको बताया नहीं गया, आगे फॉरवर्ड नहीं हुई, मैनेजर साहब को नहीं पता था, खुद पीसीबी चेयरमैन साहब को नहीं पता था, तो फिर तो आपका पूरा का पूरा जो मौक़िफ़ है वही गलत हो गया। देखिए बात सारी ये कि मफरूज़ों पे है, अगर ये सारा कुछ हुआ था कि इस तरह से बात हुई है, अगर इस तरह से बात हुई है तो मेरे ख्याल से उसके बाद भी जो अगर स्टैंड लिया गया कि जी हमने बहुत सख्त रवैया रखना है और हमने ये भी कह देना है कि जी मैच रेफरी तब्दील नहीं होगा तो हम नहीं खेलेंगे, तो देखिए इंटरनली अगर आपके यहाँ ये इतना बड़ा गलती अगर हुई है, अगर तो ये सारी बात मान ली जाए, तो फिर तो मेरे ख्याल से आपको शर्मिंदगी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपके घर में ही आपकी तैयारी पूरी नहीं है और आपके यहाँ से इतनी, लेकिन बहरहाल ये गलत तो है। देन अगेन ये स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट के खिलाफ तो है जो इंडिया ने किया था। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते वन वे और दी अदर। हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, पीसीबी का इजलास क्या ताहाल जारी है? कुछ निकल के सामने आया है कि क्या सोचा जा रहा है, क्या बात हुई है? व्हाट्स पीसीबीज नेक्स्ट मूव? फैसल देखें, पीसीबी जो है, पीसीबी ने अपनी गेंद जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कोर्ट में डाली है। प्राइम मिनिस्टर जो गाइडलाइंस देंगे वो उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो पीसीबी एशिया कप खेलने या ना खेलने का फैसला करेगा। और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सुबह तक एक्सपेक्टेड है कि पीसीबी जो है वो अनाउंसमेंट ऑफिशियल कर देगा, टूर्नामेंट कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। आज चूंकि दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी तो इसी वजह से मंसूख की गई पीसीबी की जानिब से कि ऑब्वियसली मीडिया, लोकल, इंटरनेशनल, इंडियन मीडिया, सारा क्वेश्चन एक ही होगा पाकिस्तानी टीम से, कैप्टन से या हेड कोच से कि क्या आप कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं। तो इस चीज का फैसला उन्होंने वज़ीर आज़म की कोर्ट में डाला है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो भी गाइडलाइन देंगे पीसीबी को, उन्होंने तमाम तर जो चीजें हैं वो ब्रीफिंग वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने चीजें रखी हैं। अब फैसला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो गाइडलाइन देंगे, मौसम नकवी चेयरमैन पीसीबी वो अनाउंसमेंट करेंगे। और पीसीबी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि सुबह तक मैक्सिमम ये चीज अनाउंस हो जाएगी ऑफिशियली कि हम एशिया कप कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर हम छोड़ देंगे। ओके, ठीक है अफजाल, ये आपके बात से आपकी तरफ से बात आ गई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, सो अभी तनवीर भाई, द थिंग इज के कोई चीज अभी कंफर्म वाज़े नहीं हुई है, कंफर्म नहीं हुआ है। यस, दैट थिंग अपार्ट के जी किसकी जिम्मेदारी थी, टाइमली बताया नहीं बताया, फर्ज कीजिए अगर बताया भी जाता है नॉल, तो भी इस चीज की सपोर्ट तो नहीं हो सकती ना कि जो भी भारत की तरफ से हुआ है। कल हम बात करते रहे कि जी कितनी हैवी क्रिटिसिज्म हुई उनकी तरफ से भी। बिफोर आई कम टू दैट, मैं चाहूंगा कि भारतीय जो पंजाब के वजीर आला भगवत मान,
उन्होंने जो गुफ्तगू की है जरा वो स्क्रीन पे चलाएं ताकि हम देख सकें कि अंदर खाने जो है वो सिचुएशन क्या चली। दे यू गो। भगवत मान जो है वो कहते हैं कि जी हाथ नहीं मिलाया तो क्या हमने इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैच हुआ है लाइव और भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बढ़ा चढ़ा के चीजें बता रहा है। दे यू गो। उन्होंने कहा कि जी हाथ ना मिलाकर हमने ऑपरेशन सिंदूर तो नहीं जीत लिया। और क्योंकि इनका एक माजी ये भी है कि ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन एज वेल, तो अजराए मजाक उन्होंने ये भी कहा कि मैच में ये हो रहा था कि पाकिस्तानियों ने छक्का मारा या फिर पाकिस्तान के बल्ले से गेंद लगी बल्लेबाज से और इंडियन फील्डर ने कहा नहीं नहीं हम नहीं पकड़ेंगे, ये तो पाकिस्तानी बल्लेबाज के बल्ले से लगी है। सो कंटिन्यूइंग द डिस्कशन, कमिंग टू द पैनल नाउ। तनवीर भाई, इंडिया को फेयर क्रिटिसिज्म मिली। कल हमने उनके जर्नलिस्ट का तस्करा किया, आज उनके भारतीय पंजाब के वजीर आला ने भी उन पे क्रिटिसिज्म जो है वो कर दी है। सो द थिंग इज के जहां पे हमें इस वक्त सोचना है कि भाई हम नेक्स्ट मूव क्या करें। फर्ज कीजिए ये हो जाता है, हम कहते हैं कि चलें जी लेट्स प्ले एंड ऑल। अब जब अगला मैच जो होगा मोस्ट प्रोबेबली ऑन नेक्स्ट संडे, राइट? हाँ जी, 21 को, तो उसमें भी जीते हारे कोई भी जो भी हो उसमें भी यही सारी ड्रामेबाजी चलेगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही थी कि अगर ये उस्मान वाला को ये चीज़ें, इन चीज़ों का पता था जिस तरह वो बताया जा रहा है, तो वो तो चले उस चीज़ को भी साइड पे करें कि आगे बताया वो अभी इन्वेस्टिगेट होगा। लेकिन उन्होंने इस किस्म की हरकत की क्यों? एक्चुअली ठीक है, आपने इस किस्म की हरकत की क्यों? अगर आपने इतनी नाराजगी थी, इतना गुस्सा था, तो आपको आना नहीं चाहिए। आप खेलते ही नहीं खेलते। उसके बाद आप आए, आपने ये ड्रामा किया। मेरी जो सबसे ज्यादा नजरें अब ये हैं कि अभी मैं कह चुका हूं कि मैच रेफरी बेशक चेंज हो, हाथ मिलाया जाएगा या नहीं मिलाया जाएगा, ठीक है, उसमें भी मैं सुन रहा हूं कुछ लोगों को कि नहीं यार ये आईसीसी के रूल्स में ये नहीं है। आईसीसी के रूल में ये सख्ती नहीं है कि मैच खत्म होगा आपने हाथ मिलाना है, नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स वर्सेस स्पिरिट का वो ठीक है, रिवायत है। सुन लें, अब उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो अगर उन्होंने ये हरकत की है तो ये तो फिर गलत नहीं है। हाँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है ना, ये शायद फिर भी कहीं ठंडा हो जाता काम, हाथ मिलाने वाला। बात वहां बढ़ी है जहां उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो बातें की हैं जी, ठीक है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आके उसने बातें की है ना, वहां से फिर लगता है गर्मा गर्मी कोई ज्यादा हुई है। क्यों? उसकी रीजन बता रहा हूं। एक ये रीजन है, उसके बाद जो मैच रेफरी इन्वॉल्व हुआ है, मैच रेफरी ने उसको बोला है। अगर मैच रेफरी उसको कुछ नहीं बोलता और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें ना करता, बगैर हाथ मिलाए चले जाते, तो ये कोई ऐसी इस पे आप जो तनवीर में बात कर रहे हैं, इस पे मैं एसीसी जो है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, अब उनकी जानिब से भी कुछ अपडेट आई है, वो भी जरा अपने नाज़रीन से शेयर कर दे। जो इंटरनल तहकीकात हुई हैं एसीसी की, उसके मुताबिक मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत के खिलाफ खेले गए हालिया मैच के दौरान जानिबदारी का मुजाहरा किया है और भारतीय हुकाम के साथ मुबैना मिली भगत के शवाहिद भी सामने आए हैं और बार बार खिलाफ वर्जी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉस के वक्त मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा, जो जवाबित के खिलाफ था। ये चीज सामने आ गई है। इसके बाद भी जो है आईसीसी कानून के तहत मैच रेफरी को यह इख्तियार हासिल नहीं है कि वो बराह रास्त खिलाड़ियों और कप्तान को मैदान में खुसूसी अहकाम जारी करे। तो अभी जब बात कर रहे थे कि लॉ क्या है क्या नहीं है, तो ये तो आ गया ना। तो इसका मतलब मेरा सिर्फ कहने का मकसद जो मैं कह रहा था यही है, भाई आप मैच रेफरी हैं, आप मैच चलाते हैं, आप मैच देखते हैं, आप कहते हैं कि भाई कोई फिक्सिंग ना हो जाए, स्पॉट फिक्सिंग ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ये ना हो, तो भाई आप क्या हरकत कर रहे हैं? मतलब आप तो मेरे हिसाब से आपने तो फिक्सिंग वाला काम किया है, एक्चुअली उससे हल्का तो आपने काम ही नहीं किया। आप उनके साथ मिल गए हैं। आपको उल्टा कहना चाहिए था कि भाई ये मेरा काम नहीं है, जाएं। लेकिन बात वही आती है ना कि आईपीएल, पैसा, ये सब कुछ, उसके चक्कर में तुम गिर गए उनकी तरफ। ये एक तरफ की बात है कि अभी पाकिस्तान की जानिब से इन्वेस्टिगेशन होगी, वो जो ईमेल वाली है से आ रही है, वो एक तरफ है। लेट्स सपोजिटली अगर वो ईमेल आ भी गई थी, ठीक है, आगे कन्वे नहीं भी हुई थी, सब कुछ है, अगर वो ईमेल हो ही चुकी थी तो इतनी क्या पड़ी थी पाइक्रॉफ्ट को कि वो जाते और सलमान अली आगा को बोलते कि कहीं वो हाथ ना बढ़ा दे। आई मीन अगर आपने एक चीज प्रोफेशनली लेट्स से कर दी है तो फिर आपको जाने की क्या जरूरत थी? बहुत शानदार बात आपने की है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब आपने पहला सवाल किया था कि जी ईमेल की ये किया, वो सारी चीज़ें मफरूज़े पे हैं और जो मफरूज़ों पे है उस पर बात
करना उतना फ़ायदा नहीं होता जितना कि जो चीज़ आ जाए। अब चीज़ जो आ गई है वो ये है कि जी उन्हें बाकायदा कहा गया कि अपने माइक को म्यूट कर लें और उसके बाद जी आप हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ये सारी चीज़ें तो बाकायदा आ गई है ना। तो हम मुझे लगता है कि इस चीज़ पे ज़्यादा बात करें रादर के वो चीज़ हो कि जी उनको बता दिया गया था, ईमेल कर दिया था, जो इंटरनल मैटर है जो ऑफिशियली अगर बता दिया जाता ना, मुझे लगता है कि बीसीसीआई अभी वो ईमेल बाहर भेज चुका होता, वो ईमेल भी बाहर आ चुकी होती कि हम कभी ऐसा हो जाता ना कि ईमेल वो बाहर क्यों नहीं आई कि अगर आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था और उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया पाकिस्तान ने, ये तब बात बनेगी। ओके, अभी शादिया ने क्लब्स का पाइक्रॉफ्ट शाह के वफादार बन रहे। पाइक्रॉफ्ट का एक माजी है पाकिस्तान के लिए। अगर मैं ये पैकेज चला रहे हैं ये आपकी सपोर्ट हो जाएगी ना इसमें, जरा वो पैकेज चलाएं और हम आप दिखाना चाहते हैं क्योंकि मैच जो है बांग्लादेश का वो भी आखिरी मोमेंट पे आ गया, बट बिफोर इट एंड्स लेट्स प्ले अ पैकेज। एंडी पाइक्रॉफ्ट का पाकिस्तान से मोहब्बत का जो ये माजी है कितना पुराना है, जरा दिखाइए। जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट एक बार फिर तनाज़ात के घेरे में हैं। एशिया कप 2025 के पाक भारत टाकरे के दौरान उनके टॉस के बाद दोनों टीमों को मुसाफिहाना करने के फैसले ने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। ताहम ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ जानिबदाराना रवैया अपनाया हो। माजी में भी पाइक्रॉफ्ट के फैसलों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुश्किलात से दो चार किया। एंडी पाइक्रॉफ्ट का नाम पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए हमेशा से तनाज़ात का बाइस बना रहा। उन्होंने कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार देकर उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। मिसाल के तौर पर 2001 में उभरते हुए ऑलराउंडर शोएब मलिक के बॉलिंग एक्शन को पाइक्रॉफ्ट ने मशकूक करार दिया था, जिससे उनके करियर के इब्तदाई दिनों में मुश्किलात पैदा हुई। 2014 में मायानाज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन भी पाइक्रॉफ्ट की रिपोर्ट का शिकार बना। उन्होंने हफीज के एक्शन को गैर कानूनी करार देते हुए ICC को रिपोर्ट किया। आलमी शोहरत याफ्ता स्पिनर सईद अजमल जो अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करते थे, उनका बॉलिंग एक्शन भी पाइक्रॉफ्ट ने रिपोर्ट किया, जिससे उनके क्रिकेट करियर को शदीद धचका लगा। दिलचस्प बात यह है कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स के एक्शन रिपोर्ट हुए, मैच रेफरी के तौर पर एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मौजूद थे और दूसरी जानिब दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के मुतनाज़ा एक्शंस को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा, जिससे पाइक्रॉफ्ट के फैसलों की गैर जानिबदारी पर सवालात उठते रहे हैं। अब जरा एक नजर उनके करियर पर डाल लेते हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के साबिक क्रिकेटर हैं, जिनका क्रिकेट करियर ज्यादा कामयाब तो नहीं लेकिन मुतनाज़ा बना रहा। उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस और 20 वनडे इंटरनेशनल्स में जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी की और बाद में वो जिम्बाब्वे टीम के हेड कोच भी रहे, लेकिन वहाँ भी उनके मुतनाज़ा फैसले उनके मुस्ताफी होने का सबब बने। इसके बाद उन्होंने मैच रेफरी के तौर पर अपना करियर शुरू किया, लेकिन उनका मुतनाज़ा किरदार यहाँ भी जारी है। ऐसे में ICC पर सवालात उठ रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए भी हकाइक को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। सब कुछ वाज़ेह है, फिर भी एक्शन लेने से ICC क्यों कासिर है। You know what, I would like कि हम ये पाइक्रॉफ्ट वाला मामला, इंडिया पाकिस्तान वाला मामला थोड़ी देर के लिए फ्रीज करें, बिकॉज इस वक्त बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच जो है वो बहुत ही दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो गया है और मुझे लग रहा है मराहिल से गुजर चुका है। नहीं मराहिल में है, अभी भी है। आप जो कह रही थी ना आउट, तो वो छक्का हो गया। तो इस वक्त जो है इफ आई कैन गेट द नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड एंड द बॉल्स रिमेनिंग, स्टैट्स अगर हमारे सामने लास्ट ओवर मैं देख पा रहा हूं, 3 बॉल्स रह गई, 15 रन बॉले हैं मेरे ख्याल से, 3 बॉलों पे 15 रन चाहिए। लास्ट विकेट खेल रही है ना। नहीं, दरकार कितने हैं? 3 पे 15 ऐसे ही है। ओके, 3 पे 15 है। दिस बॉल इज डू और डाई ना। 4 नहीं, नो 3 पे 15 मेरे ख्याल से दरकार है और अब आखिरी 2 गेंदें रह गई हैं और उस पे मैच तो अभी खत्म है। तो मुबारक हो। किसको मुबारकबाद दूं मैं? किसने लिया था इनको? और अब हाँ, तनवीर भाई ने। अब कल फाइनली मैं तनवीर भाई से अलग चला गया, पता नहीं क्यों, क्या सोच के अफगानिस्तान लीग। और हालांकि आप आगे निकल गए और मैंने आपसे जाते हुए बोला भी था भाई। जी बिल्कुल मैंने कहा, लेकिन देखें आपने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आपने बोला चलते यार अफगानिस्तान कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने अच्छा सुने उस टाइम मैंने ऐसे बताया जाते हुए, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर उस दिन फैसल को ये बात पता थी कि इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान एंड ही चोज India over Pakistan, he definitely felt Afghanistan is better than Bangladesh. That is why he chose. अच्छा मैं आपको जरा थोड़ा सा take it. मैं आपको जरा थोड़ा सा ना फैसल, इस तरह मैच खत्म होता है। नहीं, ये छक्का हो गया।
अरे छक्का मार दिया, आउट हो गए। मुझे कोई तो सही बता दे, छक्का हो गया ये जनाब। तो जो भी हो, ओके, आखिरी गेंद पे 9 रन दरकार है, लेकिन अब मैं आपको एक्सप्रेशन बताता हूँ इन हाँ तीनों के। तीनों के किन तीनों के भाई? तीनों के। ठीक है, बताए भाई, बताए। शो खत्म हुआ, हाँ ठीक है, मैं जाने लगा, फवाद भाई सबसे आगे थे। मैंने बोला फवाद भाई तेजी से चलते चलते अफगानिस्तान। मैंने ये कहा सबके लिए अफगानिस्तान, मैं तो समझ रहा कोई अच्छा, बहुत अच्छे। मजा खराब ना करे ना यार, मजा। अच्छा, स्टोरी टेलिंग हो रही है। मैं जा रहा हूँ, शो खत्म हुआ, ये भी जल्दी जल्दी आप सब। तो मैंने फवाद भाई को बोला, मैंने फवाद भाई कौन सी टीम है? तेज जाते जाते जिस अमूमन शो खत्म होता है, मैं जा रहा हूँ जाते तो अफगानिस्तान चला गया। अच्छा, उसके बाद ये फैसल आए मेरे साथ आते ही मैंने बोला भाई क्या टीम है? आगे जाते जाते यार अफगानिस्तान ले लेते हैं, अफगानिस्तान। अच्छा, उसके बाद मैं दरवाजे तक पहुंचे तो पीछे सादिया, मैंने सादिया से पूछा, मैंने बोला क्या ले अफगानिस्तान ही ले लेते, मैंने बांग्लादेश लिया था। एक तो ये कि आपकी स्टोरी टेलिंग में है गलती, मैं आपसे बाद में निकली थी। और दूसरी चीज ये कि बांग्लादेश जीत गया है, सो दैट इज व्हाई। देखिए जरा प्रेडिक्शन जो स्कोर, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। बांग्लादेश हैज वन, बांग्लादेश ने मैच जीत लिया है, एशिया की नंबर 2 टीम को हरा दिया है। सवाल इस पे फवाद भाई बहुत चहक रहे हैं। फवाद भाई, ओवर टू यू। देखिए, सवाल ये होना चाहिए, याद होगा जब मैंने पहले दिन ही जब मैच हुआ था तो मैंने ये बात की थी कि ये नंबर 2 टीम कहना इनको मरवाएगा। मैंने ये स्ट्रेट बोला था कि ये हो सकता है ग्रुप में टॉप ना करें। मैं अभी भी मैच है अभी, लेकिन मैंने उस वक्त ये नहीं कहा था कि ग्रुप से बाहर होंगे। मैंने कहा शायद ये टॉप ना करें और इनकी परफॉर्मेंस से फर्क है जो इनका दिमाग पे नंबर 2 डाल दिया। श्रीलंका से बोलूं, बड़ा है मैच अभी? नहीं, अभी तक जी एक मैच है ना इनका। दे हैव वन मैच विद श्रीलंका। एक चीज बताऊं, इंडिया के अलावा कोई नंबर 2 टीम नहीं है इस वक्त। नंबर 2 टीम है ही कोई नहीं। इंडिया तो कोई तो होगी ना, ऐसा इंडिया तो है नंबर 1, नंबर 2 कोई नहीं, सब एक जैसी है। एक के बाद गिनती जारी सब रहती एक है, जैसी है। देखिए सब एक जैसी है। देखिए नंबर 2 टीम होता ये है कि आप जब आप किसी भी टीम को नंबर 2 का आप रुतबा देते हैं, नंबर 2 तो होता है दुनिया में, चाहे वो श्रीलंका होगी, चाहे बांग्लादेश होगी या पाकिस्तान, क्योंकि माजी में देखा जाता है किसने कितनी ट्रॉफियां जीती हैं। आपकी चलिए जी, ये आज पॉइंट टेबल आ गया, पॉइंट टेबल भी दिखा दे, हम अपना पॉइंट टेबल बता दें। तनवीर भाई, फवाद भाई, अरे छोड़े अपना मैच, पॉइंट टेबल देख ले यार। 8, 7, 7, 6। आज फवाद भाई, 8 से याद आया कि बांग्लादेश ने 8 रन से हराया, सो इट वाज अ क्लोज मैच। और आप दोनों जो नंबर 2 कर रहे थे, वो आप जो दोनों जो नंबर 2 की कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, आई बिलीव जब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच होगा, देन वी विल डिसाइड व्हिच वन इज नंबर 2। नहीं, ये आपने अपना सवाल कर दिए। कैसे सवाल नहीं किया, एनालिसिस दे दिया मैंने। एनालिसिस दिया है। ओके, मीनवाइल सर, ये मैच हो गया, इस पे मैच पे इतनी बात बनती थी। बात ये है कि जराए से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, अगेन सोर्सेज आर कोटिंग कि जो आईसीसी ने शायद बात मान ली है मैच रेफरी चेंज करने की और कल पाकिस्तान मैच खेलेगा। सो इट्स अगेन सोर्सेज आर सेइंग दैट, लेकिन ये देन इफ पाकिस्तान इज प्लेइंग दैट आल्सो मींस कि पाइक्रॉफ्ट नहीं है। सो दैट मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के मैच में अभी नहीं पता चला। मेरे ख्याल से तनवीर भाई सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है कि सर आप भी खुश, आप भी खुश, और आखिर में मलका और बादशाह हंसी खुशी रहने लगे। भाई सुने ना, ये आप भी खुश, सुने आप सुने की तो तारीफ होती है ना फैसल, इस पर मलका बादशाह खुशी खुशी रहने लगे, खत्म हो गए। आप भी खुश, हम भी खुश। तीसरा बोलेगा मीनू क्यों कटिया तुसी, तो वो तीसरे नंबर की टीम हार गई क्यों निकाला, तीसरा बोलेगा मुझे क्यों निकाला। इसलिए निकाला कि जब आपको एक बात पता थी तो आपको शाह से ज्यादा शाह की वफादारी दिखाने की क्या जरूरत थी। यू शुड हैव स्टेड आउट ऑफ द ग्राउंड। नजर आ रहे हैं, मैं तो पूरा मैच नहीं देख पाया कि भाई फिर यहाँ चले इस पे हाथ मिलाने में उन्होंने कोई बात तो नहीं हो रही। अरे पता करे बांग्लादेश अफगानिस्तान ने हाथ मिलाया, यार प्लीज मुझे पता करके लाजमी बताएं प्लीज। अच्छा, पता है बात क्या हो रही है? बात ये भी हो रही है कि कुछ इंडियन चैनल्स में, जिसमें विक्रांत गुप्ता भी, निखिल नाज भी, वो कोट कर रहे हैं माजी के इंसिडेंट्स कि जी रहमान अल्लाह गुरबानी ज़ादरान ने कहा था कि हम रेफ्यूजीज का नाम ये मैच करते हैं, या फला ने कहा था, या उसने उस्मान ख्वाजा ने कहा था, गजा वाली बात की थी एंड ऑल। बात ये है भाईजान कि गजा में जो हो रहा है वो हो रहा है, आप जो बात कर रहे हैं वो ड्रामा है। इसके बावजूद आपने सस्पेंड क्यों किया था उस्मान ख्वाजा को? अगर ये पॉलिटिकल स्लर नहीं या इस तरह की कोई बात नहीं थी, आपको याद है एक दफा ग्राउंड में फ्री पैलेस्टाइन का बलून उड़ रहा था, उसके ऊपर भी कितना तमाशा किया गया था कि जी इसको हटाना चाहिए, इसको बस करें, इसको मूव करें। अगर ये इतनी ही छोटी बात थी और वो मुल्क जो कि आपस में दो राइवल्स हैं, आप कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं? जिन लोगों के नाम ले रहे हैं जी, वो मीडिया में काम करते हैं,
ठीक है ना, इंडियन मीडिया में काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो सही बात कर रहे होंगे? वेल इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, वी हैव टू टेक अ ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो इस पे जरा हम मजीद इसको कंफर्म करेंगे कि भाई क्या कल होने जा रहा है, क्योंकि सोर्सेज ये कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की दरखास्त एक्सेप्ट हुई है, मैच रेफरी तब्दील हुए हैं, लेकिन अभी ये चीज़ आना बाकी है कि पूरे टूर्नामेंट के लिए तब्दील हुए या पाकिस्तान के मैच के लिए तब्दील हुए हैं। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं एशिया कप खेल का जुनून 2025 स्पेशल। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे हमने आपको कहा था तो अब हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि जो मामला है वो हल हो गया है और पाकिस्तान की ये बड़ी फतह हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है और एशिया कप 2025 में मैच रेफरी अब तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान ने यही मौक़िफ़ सामने रखा था कि रेफरी हटाइए वरना टूर्नामेंट आगे नहीं बढ़ेगा, और कल का मैच जो है वो नए रेफरी होंगे, रिची रिचर्डसन होंगे मैच रेफरी। तो जनाब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सादिया ये फतह हुई है। बिल्कुल, तो हो गए हैं मैच रेफरी तब्दील और साथ ही साथ पाकिस्तान टीम ने आज चुके प्रैक्टिस भी किया है, तो फिर अब ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम इज गोइंग टू प्ले कल यूएई के अगेंस्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो बात सामने रखी थी कि ये एक बायस्ड एटीट्यूड है पायक्राफ्ट की जानिब से और उनको तब्दील होना चाहिए और उनकी जगह रिची रिचर्डसन को जो है मैच रेफरी बना दिया गया है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हमने देखा है कि इस सीजन में जब से एशिया कप से पहले हमने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, ओवरऑल मुसलसल इंडिया कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी पाकिस्तान को नीचे दबाया जा सके, पाकिस्तान को बैकफुट पे लाया जा सके। लेकिन जब आप जी जान तोड़ रहे होते हैं कुछ गलत करने के लिए, फिर आपको खानी पड़ती है मुंह की। दैट इज व्हाट हैपेंड विद इंडिया ओवर हियर। नाउ द मैच रेफरी हु वाज बायस्ड टुवर्ड्स देम हैज टू गो। दिस इज अ बिग विन तनवीर भाई। ये वो सारी जो, अच्छा इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि 21 को पाकिस्तान का होगा मैच किससे? इंडिया से। 21 को मैच रेफरी होंगे कौन? रिची रिचर्डसन। और 21 को फिर ये वाला ड्रामा दोबारा होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं तो आपने रिची रिचर्डसन की तस्वीर दिखाई, मैं ये सोच रहा था बंदा देख के ऑफर की जाती है, अगर इसको देते इसने वहीं बल्ले से मारना था इनको। वेस्ट इंडीजन है भाई। इसने पता क्या बोलना था, मैंने बहुत अरसा हो गया क्रिकेट छोड़े, अब तो मैं बाउंसर पे वैसे ही कितने अच्छे करता था, बगैर हेलमेट खेलता हूं मैं, बल्लों से मारना था इसने। हेलमेट वहां नहीं पहनता था, यहाँ कौन सा हेलमेट उसने पहनना था, बल्लों से मारना था इसने। बिग विन फॉर पाकिस्तान। ठीक है बिल्कुल यार, बगैर खेले जीत जाते हैं हम। पता है क्या बात, पता है क्या है, हम बगैर खेले जीत जाते हैं। बस आपका यही था, मैदान में आप आ देखिए। अब इनको इस स्टोरी के बाद ना, इस विन के बाद जो हमारी हुई, एक दफा फिर हो गई, एक दफा फिर विन हो गई हमारी। अब इनको एक चीज मैं सीरियस बता रहा हूं, अब इनको एक चीज समझ जानी चाहिए कि यार ये जो चेयरमैन है ना क्रिकेट बोर्ड का, इसके साथ इस किस्म की हरकतें मत करो, नहीं करनी, क्योंकि ये दूसरी तीसरी दफा हो चुका है। तगड़ा वो अड़ जाते हैं, जो मर्जी करना करो, जो मर्जी करना करो, देखी जाए क्या होता है। तो अब इनको थोड़ा सा ब्रेक लगानी चाहिए, ये सोचना चाहिए कि ये जब जाएंगे तो उसके बाद अगला जो आएगा फिर उस पर जरा थोड़ा हार्ड आने की कोशिश करेंगे, जिस तरह पहले होता रहा तो चेक होते रहे सब, उनकी बातों में कहीं ना कहीं आते रहे। तो इस दफा इनको लगता है कि इस सीन के बाद तो नहीं, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया था कि भाई जब रेफरी चेंज नहीं होगा हम अपनी टीम वापस बुला लेंगे। अब हाथ मिलाए नहीं मिलाए अब फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वेयर वी हैव कम। देखिए बात सारी ये है कि पिछले कुछ अरसे से हम मैदान के बाहर तो थोड़े, अंदर तो थोड़े हल्के हैं, लेकिन बाहर बहुत भारी है, सख्त किस्म के हो गए हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि अब जो अंदर वाले हैं वो भी थोड़े सख्त हो जाएं और जो अपना बेस्ट है वो दें, ताकि आप वहाँ भी अच्छा करें। और साथ साथ ये है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। मतलब बहुत अफसोस और शर्मनाक बात है अगर दोबारा भी मैच हो और इस तरह की हरकत हो के हाथ ना मिलाया जाए, वो भी गलत है। कहीं ना कहीं बीच में मसला सारा ये कि पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स तो नहीं, बट इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स इतने खौफजदा हैं कि वो राजदीप सर देसाई ने तो बात कर ली, या एक वो अपने चोपड़ा साहब तो उन्होंने कर ली, बाकी तो बात करने में भी डर रहे हैं कि कम से कम वो ये बात करें कि ना करो यार। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो तनवीर भाई, मैं एक कमेंट, जो स्पिन करने की कोशिश की गई थी ना, और जो उनके चैनल्स पे बैठा के कोशिश की गई थी कि जी देखें और हमारे मार दिए बंदे और अब खेलने जा रहे हैं और ये वो, यू नो, इवन फ्रॉम इंडिया ये थू हुई है बीजेपी की, ये थू हुई है बीसीसीआई की, और इंडियन अवाम ये कह रहे हैं, बल्कि उनके हायर रैंक्स के लोग कह रहे हैं कि यार आप हमें बेवकूफ समझते हैं, आप हमें पागल समझते हैं। एक तो आप में इतना दमखम नहीं है कि आप इस मैच को कैंसिल करवा सकते। आप गए खेलने, अच्छा जब गए खेलने और उसके बाद आपने शेक हैंड भी कर लिया तो आप पे प्रेशर आया, तो अब आप ये कह रहे हैं कि जी आइए हम आपको, बड़ा जबरदस्त अंग्रेजी का उन्होंने वो जुमला किया था, परफॉर्मेटिव पेट्रियोटिज्म, बड़ा जबरदस्त जुमला ये जो है
है आज हुआ है। अच्छा, तो वो जो एक मेजर इनका बनता है, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता था, वो भी पाकिस्तान के हक में बातें कर रहा है। ठीक है, वो भी ये कह रहा है, अपनी गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट जा रहा है कि भाई आप किस किस्म की बातें करते थे, वो जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए। मतलब आपने क्या हासिल वसूल किया? नहीं जाना तो नहीं जाना। तसव्वुर करें, मतलब यानी कितने अकल से पैदल क्रिकेट बोर्ड है और उसकी मैनेजमेंट है कि कोई एक ऐसा बंदा नहीं हुआ कि भाई क्या बेवकूफ़ी करा रहे हो, इतने दिन से हम जीते भी हैं, हमने उन्हें मारा भी है और रुसवाई हम लिए हुए हैं। मतलब 4 दिन से हमारे मतलब जीतने के बावजूद जो है कोई पाकिस्तान की खिंचाई नहीं कर रहा, कोई हमें बढ़ा चढ़ा के नहीं पेश कर रहा, हम उस पर भी शर्मिंदा हैं। इसमें जब ये पहला मैच होना था ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर था। ठीक है ना, इंडिया के ऊपर था ना कि भाई पहला मैच है, जंग के बाद पहला मैच है, वो जीतने की कोशिश करेंगे। अवाम ने बोला हाथ नहीं मिलाओ, घर तोड़ देंगे, जला देंगे, ये पहला मैच। अब प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। मुझे नहीं लगता अब पाकिस्तान को हराना है हर हालत में। अच्छा, वो तो अच्छा मुझे तो मैच की बात कर रहा हूँ सर, मैच की हमारे दिल की ख्वाहिश जरूर है। देखिए ये हमारे दिल की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि उनको ग्राउंड में लाना, उनके इस चीज की नफी करवाना कि ब्लड एंड क्रिकेट कैन नॉट रन टुगेदर, ये भी हो गया। तो उनकी इस फिर वो बैकफुट पे आ गए ना। जो आपने बदला फवाद भाई, उन्होंने लेने की कोशिश की थी ये तो कहकर कि जी ठीक है हम आगे हैं, मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान को किसी तरह से तो रुसवा कर रहे हैं तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, वहां पर भी आपको मुंह की खानी पड़ गई। तो देखिए सादिया, मुल्क की मोहब्बत थी तो मैंने और आपने कहा कि जी पाकिस्तान को हम लेते हैं। मैं जो ईमानदारी की बात बता रहा हूं, हमें नहीं थी मोहब्बत, जब से मतलब हमें मोहब्बत नहीं थी क्या? नहीं, भाई हम तो सीधा सीधा कह रहे थे इंडिया जीतेगा, वो उन्होंने सीधा बोला। नहीं थी तकदीर भाई। देखिए नहीं, देखिए अब हम बात कर रहे हैं, अब बात देखिए मैं सच में अभी कल के मैच में पता लग जाएगा। आप लोगों को मोहब्बत, देखिए मैं सच बात कह रहा हूँ, कोई मुकाबला नहीं। हम 8वें नंबर की टीम है, वो पहले नंबर की टीम है। हम भी दिल पे के यार जीत जाए, ख्वाहिश पे था। चलिए वो देखिए वो ख्वाहिश पे वो एनालिसिस थे। अब ये जो जैसे आप बात कर रहे हैं, ये भी खेल हुआ है ना, जैसे तनवीर ने कहा नहीं अब जीतना नहीं। देखिए मुझे अभी भी पता है कि बहुत मुश्किल है। अगर 10 मैच होंगे ना तो आप 2 जीत सकते हैं। ठीक है, हो सकता है दूसरा हो, वो भी अगर कंसिस्टेंसी से हो रहे होंगे तो अभी 2 मैच बाकी है ना पाकिस्तान इंडिया के। अगर ये 21 वाला और फाइनल तो फाइनल जीत जाए। तो देखिए फाइनल पहुंचे तो सही पहले। देखिए उसमें वो पहुंच जाएंगे। उसमें देखिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप जीत जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत वाह होगी, हम फिर भी पाकिस्तानी लेंगे। बात सारी ये है कि अगर तो आप हार जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हाथ भी मिलाना पड़ा तो वो हार गए, क्योंकि उनकी खिंचाई होनी है, चाहे वो जीते। अब एक और इशू है, अब अगर आप एक अगर वो फाइनल जीतते हैं तो क्या मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे? अरे क्या जबरदस्त बात की है। अच्छा चले जी जल्दी से प्रेडिक्शन फॉर टुमारोज मैच। नहीं अब यूएई तो लेने से हमें पाकिस्तान भाई मैं तो यूए के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा, वाह 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 वाह, बड़ी जबरदस्त तनवीर पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान। अच्छा जी, आज के हमारे सवाल का सही जवाब दिया है वकार रिजवी ने। आपका ताल्लुक है कराची से, बहुत मुबारक हो। पोल नेटवर्क की जानिब से आपको मिल जाएगा गिफ्ट हैम्पर। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज का जो शो है एक बार फिर पाकिस्तान की फतह पे हम इख्तिताम कर रहे हैं इस शो का, क्योंकि इंडिया ये कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हुई है जीत। आईसीसी ने कर दिया मैच रेफरी तब्दील, और अब अगला बड़ा सवाल यही है कि हाथ मिलाएगा 21 को या नहीं मिलाएगा, और अगर नहीं मिलाएगा तो फिर क्या होगा? वो तो फिर 21 की 21 को देखी जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।